बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइव वर्ल्ड। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जी हाँ, अगर इस लॉकडाउन के बावजूद आप 3 वक्त का अच्छा खाना खा रहे हैं तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये मूंग और मसूर की दाल। मेरा मतलब है कि इस मुहावरे के पस मंज़र क्या है, इससे भी आपको रोशनास करवाया जाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्याली मसूर की दाल अच्छी तरह चुन के धो के भिगो दी है। इसमें जो मसाले जाएंगे, मैंने 4 जवे लहसुन लिए हैं, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्चें पिसी हुई ली हैं, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने हल्दी का लिया है। इसमें मैंने गरम मसाला लिया है जो कि एंड पे जाएगा। इसके तड़के के लिए एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, छोटा दरमियाना अदरक का टुकड़ा लिया है, बारीक काट लिया मैंने उसको, और लहसुन भी मैंने 2 जवे लिए हैं। ज़ीरा लिया है तड़के के लिए, और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है जिसमें 4 जवे लहसुन डाल के मैंने इसको हिलाया है। और ये वीडियो मेरी पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। चलें जी, ठीक हो गई है वीडियो। एक नमक डाल दिया है। अच्छा जी, इसके पस मंज़र जो किस्सा था वो मैं आपको बताती चलूँ। एक बादशाह था मुग़ल दौर का, रंजीत सिंह काना। और अपने दौर का पंजाब हुकूमत का वो बादशाह था, 59 साल, और बड़ा कामयाब बादशाह था। उसने अपने पास एक बावर्ची रखा जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। उसको उसने एक 100 रुपया सैलरी पे, उस दौर का 100 रुपया सैलरी पे रखा था, और उसको ये कहा था कि तुमने हफ्तेवार का हिसाब मुझे देना है। उसने इस बात पे एग्री किया और उसने पहले दिन जो है वो मसूर की दाल बनाई। अब मसूर की दाल बनाई उसने, तो बादशाह का जो बेटा था उसका नाम था दलीप सिंह। उसने जब पहला नवाला खाया तो उसने हैरत से पूछा कि आज खाना किसने बनाया? तो रंजीत सिंह काना ने कहा कि ये खाना नए बावर्ची ने बनाया है, मोहम्मद हुसैन ने। तो उसने कहा ठीक है, अब हफ़्ता यही दाल पकेगी। अब हफ़्ता वही दाल पकी, उसको बड़ा मज़ा आया। अब 1 हफ़्ते के बाद रंजीत सिंह काना ने जो है वो अपना हिसाब मांगा कि हफ़्ते का हिसाब दो। अब वो हिसाब लेकर आया तो 72 रुपये उसका दाल मसूर का हिसाब था। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कि 72 रुपये सिर्फ मसूर की दाल का हिसाब किस तरह? उसने कहा जी, दाल तो जी थी वो 2 आने की थी, लेकिन इसके अंदर जो मसाला जात गए थे वो 71 रुपये 14 आने थे। बादशाह ने बड़ा गुस्सा किया। उसने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे 72 रुपये में दाल खिलाओगे तो तुम मुर्ग पकाओगे तो क्या करोगे? खैर बादशाह ने उसको निकाल दिया। दोपहर का वक्त था, बादशाह के बेटे ने फिर खाना खाया जब, और वो मुर्ग पका था। मुर्ग पका, उसने पहले नवाला ही खाया तो उसने मुर्ग का जो लेग पीस था वो उठा के फेंका दीवार की तरफ। उसने कहा कि ये किस तरह का खाना है? खाना किसने बनाया? उसने कहा जी, रंजीत सिंह काना ने कहा कि खाना जो है वो दूसरे खान सामा ने बनाया है। कहते हुसैन किधर है? वो कहता जी उसको तो हमने निकाल दिया। उसने कहा उसको वापस लेकर आएँ, खाना वही बनाएगा। अब बादशाह के जो सिपाही थे, वो रंजीत सिंह काना के जो सिपाही थे, वो ढूंढने गए जी मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन के पीछे भागे हैं वो उसको लेने के लिए। जैसे ही उन्होंने, सिपाहियों ने मोहम्मद हुसैन को पकड़ा है, तो उसके मुंह से पहला जुमला ही ये निकला कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो यहाँ से इस मुहावरे का आगाज़ हुआ था। और बावर्ची के कहने का मतलब ये था कि आप तो मेरी दाल अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा बाकी खाना कैसे अफोर्ड करेंगे? तो उसने साफ़ इनकार कर दिया। खैर वो बादशाह ने उसको मरवा दिया, कत्ल कर दिया। तो मैंने यहाँ पर जो है वो दाल में नमक मिर्च और लहसुन वगैरह डाल के उसको भून के उसमें 3 गिलास पानी डाल के 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दी थी। मैं इस दाल को अच्छी तरह से बग़ैर प्रेशर के पकाती हूँ, और जब तक ये मलाई नहीं बन जाती, ये आप देख लें, तब तक इसको आप नहीं उतारेंगे। यहाँ पर मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और ऑयल डाल के इसके अंदर जो है वो अब मैं बारीक जो मैंने प्याज काटी थी वो इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से फैला लिया है, और थोड़ी सी आंच भी मैंने तेज़ की है ताकि इनका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए। तो मसूर की दाल के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप आज मैं वीडियो में बताऊंगी आपको इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो आई होप कि उसके बाद जो है वो आप इसको ज़रूर खाना पसंद करेंगे।
और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ थोड़ी जो अदरक काटी थी और लहसुन। आपने एक साइज़ की अदरक लहसुन काटनी है ताकि एक जैसे ही वो पके। तो इनका कलर थोड़ा सा मैंने चेंज होने के बाद इसमें ज़ीरा शामिल करना है। मसूर की दाल के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाफर मकदार के होते हैं। इसमें जो हैं वो विटामिन ए, बी और ई वाफर मकदार में होते हैं। ये आपके बालों को मज़बूत बनाती हैं। यहाँ पर मेरे ब्राउन हो गए हैं प्याज, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना आपने। इसमें मैं शामिल करूँगी अपनी 3 हरी मिर्चें और ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैंने अपने एक बहुत ही खूबसूरत वाइट बाउल में दाल डाल दी थी और ऊपर से मैं इसके तड़का डालूँगी। आपने मेरी रेसिपी के साथ दाल बनानी है, आप इस रेसिपी से बनाएं और फिर आप देख लीजिएगा। अगर मेरे पास ऑप्शन में गोश्त का सालन बना हो और ये दाल बनी हो तो डेफ़िनेटली आई विल गो फॉर द दाल, क्योंकि ये दाल मुझे ख़ुद पर्सनली बहुत पसंद है। अब इसकी सेटिंग करके जो है वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अच्छा, इसकी सेटिंग हो गई है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन, गार्निशिंग सारा कुछ बहुत मैटर करती है। आप को मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर मैंने गरम मसाला जो है वो बिल्कुल एंड में डाला था। ठीक है, वो आपने हंडिया के दरमियान में नहीं डालना है। जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने बिल्कुल ऊपर से डालना है, क्योंकि गरम मसाले को पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसका फ्लेवर ऊपर से अगर आप डालते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो जी हाँ, मैं आपको इसके फ़वाइद बताने जा रही थी। इसके फ़वाइद जो हैं वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बयान की हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से कद्दू खाओ जो तुम्हारे पास मौजूद हैं, जो दिमागी सलाहियत में इजाफ़ा करता है, और तुम्हारे लिए मसूर की दाल मौजूद है जिसकी तारीफ़ 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़बान से अदा की हुई है। सुबहान अल्लाह। तो ये बात है कि मसूर की दाल जो है इसका हमें हमारी तारीख़ में भी ज़िक्र मिलता है और बहुत सारी जगहों पे इसका ज़िक्र है। तो मसूर की जो दाल है ये दिल को नरम करती है और ये आँखों के पानी की ख़राज को कम करती है। तो इमाम सल्बी फरमाते हैं जी, हज़रत सैयदना उमर अब्दुल अज़ीज़ इसी वजह से एक दिन जैतून के साथ, एक दिन गोश्त के साथ और एक दिन मसूर की दाल से रोटी तनावुल फरमाते थे, क्योंकि मसूर की दाल और जैतून नेकियों की ग़िज़ा है। तो जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।